हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास में जो अपना नेचर ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि बहुत से जैसे जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो उस मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने जाना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, लेकिन मैंने आपको विभिन्न प्रकार के जो आपको मिक्सचर बताए हैं तो उसमें अगला जो आपका टॉपिक है सेपरेशन टेक्निक्स, यानी जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, उसको किस प्रकार से आप सेपरेट करोगे, उसके लिए कुछ टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास मैंने आपको बताया कि आपके पास दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बताना है कि द सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको आप किस तरह से सेपरेट करोगे, विभिन्न प्रकार के घटकों को आप किस तरह से सेपरेट करोगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहली टेक्निक है सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय द फिल्ट्रेशन। यानी एक सेडिमेंटेशन होता है जो जिसे फिल्ट्रेशन के साथ फॉलो किया जा सकता है। तो देखिए, सेडिमेंटेशन में क्या होगा, तो एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसके आप लिख सकते हैं, द सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स, सेटलिंग डाउन of particles, settling down of particles of a suspension, किसमें, सस्पेंशन में, settling down particles of a suspension under influence, किसकी तरह, अंडर इन्फ्लुएंस की तरह ऑफ ग्रेविटी, इज सेडिमेंटेशन। तो देखिए, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आपने जैसे भी जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सस्पेंशन में जैसे आपको वाटर और चॉक का जो आपका मिक्सचर है, जब उसको डिजोल्व करके रखते हो तो कुछ देर आप जब उसको रख देते हो, जब वो सेटल डाउन हो जाता है तो जो आपका वाटर है वो अलग होगा और जो चॉक होता है वो अलग हो जाता है। तो वो क्या है, वो आपका सेडिमेंटेशन हो गया। अब इसको करना क्या है, इसको फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, जैसे बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं आपके सामने। जैसे आपका होता है, जैसे आपका CaOH का वोल्टेज, CaOH का वोल्टेज होता है, क्या होता है, ये आपका लाइन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लैक लाइन कह सकते हैं इसको, स्लैक लाइन क्या बोल सकते हैं, स्लैक लाइन कहते हैं इसको। और ये क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है। जिस जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या स्लैक लाइन में किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, गैस होता है। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम या CaCO3 क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिल जाता है। ये क्या है, इसका वाइट कैसा है, वाइट प्रेसिपिटेट है। कैसे मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। प्लस इसके साथ आपको क्या मिलेगा, इसके साथ आपको वाटर मिल जाता है। क्या मिलता है, वाटर आपको मिलता है। यानी कह सकते हैं कि जब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट सॉल्यूशन का कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो पास करने से आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस वाटर आपको मिल जाता है। तो ये आपके दोनों तरह का आपको जब आपका ये जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है, जो सस्पेंशन सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन इस प्रकार के सस्पेंशन सॉल्यूशन को करना क्या है, इस प्रकार के सस्पेंशन मिक्सचर होता है उसको आपको क्या करना है, उसको फिल्ट्रेट करना है। फिल्ट्रेट करने के लिए क्या करेंगे, फिल्ट्रेट की प्रोसेस है। देखिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक फेनॉल होता है, क्या होता है, ये फनल है, क्या है, फनल, ये फनल होता है, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो जब फनल में क्या है, इधर आपका ये बीकर है, बीकर बनाएंगे, इसको इस तरह बना सकते हैं, ये बीकर है, क्या ये बीकर है, और इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये इस तरह इसमें स्टैक लगा होगा, इस तरह इसको करके दिखा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या करिए, आपके पास जैसे हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ये बना रखा है, इसमें क्या है, ये मिक्सचर है,
जो फिल्टर पेपर के माध्यम से जब इस टेस्ट ट्यूब में हमारी ये टेस्ट ट्यूब है, क्या है टेस्ट ट्यूब, क्या है टेस्ट ट्यूब है, ये फनल है, क्या है फनल, फनल है, और ये क्या है ये रेसिड्यू है, क्या है यहाँ देखा रेसिड्यू, और इधर क्या है ये आपका फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट, ये कोनिकल फ्लास्क है, क्या है कोनिकल फ्लास्क है। तो देखिए यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में दिखाया गया है जैसे हमारे पास अभी जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉल्यूशन आपको मिला है, कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन आपके पास एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है। टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, ये अपन क्या है ये फनल है, और यहाँ इसमें क्या हुआ फिल्टर पेपर लगा हुआ, क्या है फिल्टर पेपर लगा हुआ है, और जब इस टेस्ट ट्यूब के माध्यम से जो आपका सस्पेंशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है, जब इसको इसमें डालते हैं तो डालने से क्या होगा कि जो आपका जो फिल्ट्रेट है जैसे वाटर है, वाटर क्या होगा इसमें फिल्ट्रेट होगी, इधर आपका लीवर के अंदर आके कोनिकल फ्लास्क के अंदर आ जाता है, और कह सकते हैं, और जो आपका रेजिड्यू है यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपका रेजिड्यू यहाँ मिल जाता है। तो कह सकते हैं इस प्रकार किसी भी सस्पेंशन का अगर आपको फिल्ट्रेशन करना है, इस प्रोसेस के माध्यम से उसको आसानी से फिल्ट्रेट किया जा सकता है। इस डायग्राम को देख सकते हैं और आराम से इसको पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से सस्पेंशन को फिल्ट्रेट करना है। जैसे जो आपका जो आपका वाटर प्रेसिपिटेट है वो अलग हो जाएगा, और जो वाटर है वो आपको अलग हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनको आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। क्लियर। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं दूसरी प्रोसेस है, जिसको आप भी नोट कर सकते हैं। दूसरी प्रोसेस आपको बताएंगे, दूसरी प्रोसेस होती है सेकेंड वाली, हटा देते हैं इसको, हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरी जो प्रोसेस है जिसमें आपको डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करते हैं, सेकेंड वाला प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस की जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन। किसको सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से जाना जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से जाना जाता है। विकेंद्रीकरण कह सकते हैं, हिंदी में विकेंद्रीकरण कहा जाता है। किसका विकेंद्रीकरण कहा जाता है। देखिए क्या होता है, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ when a solution यानी when a solution is stirred rapidly यानी जब एक सॉल्यूशन को स्टिर कराते हैं, शीघ्रता से लाते हैं, डेंशन द पार्टिकल्स ऑफ डेंशन पार्टिकल्स मूव यानी जो डेंसर पार्टिकल्स हो जो यानी बाहरी जो पार्टिकल्स होते हैं, मूव एट द बॉटम, मूव एट द बॉटम यानी जो भारी पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे बॉटम में क्या कर जाते हैं, मूव हो जाते हैं। एंड लाइटर पार्टिकल्स यानी जो आपके हल्के पार्टिकल्स होंगे उनका क्या होगा, लाइटर पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, स्टे एट टॉप, स्टे एट टॉप यानी कह सकते हैं कि जैसे वैनी सॉल्यूशन स्टेट है, यानी वैनी जब एक सॉल्यूशन को शीघ्रता तरीके से घुमाते हैं तो जो पार्टिकल्स जो डेंसर जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो एट द बॉटम पर पहुंच जाते हैं, बॉटम में चले जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स एट द टॉप यानी जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पे स्टे हो जाते हैं। द लिक्विड कलेक्टेड एबव, द लिक्विड कलेक्टेड एबव, the liquid collected above can be क्या करेंगे, decontact किया जाता है, and residue is obtained, and
रेजिड्यू इज ऑब्टेन्ड, क्या होते हैं, इज रेजिड्यू इज ऑब्टेन्ड, यानी कहते हैं यानी यहाँ बताया गया कि द लिक्विड कलेक्टेड है वो कैन बी डिकनेक्टेड एंड रेजिड्यू इज ऑब्टेन्ड, यानी रेजिड्यू आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस प्रोसेस में ये बताया गया है कि जैसे द व्हेन ए सॉल्यूशन इज स्टर्ड द रैपिडली डेंसर पार्टिकल्स ऐड ऑन पार्टिकल मूव एट द बॉटम एंड द रियल लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, द लिक्विड कलेक्टेड एबव कैन बी डिकेंटेड एंड द रेजिड्यू इज ऑब्टेन्ड। ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में जो आपका जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो आपके क्या होंगे, वो आपका ऊपर आ जाएंगे और जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो नीचे टॉप में चले यानी बॉटम में चले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो लिक्विड होते हैं जो लिक्विड को क्या करते हैं वो उसको निकाल डिकनेक्टेड करके उसको निकाल लिया जाता है उसको, और इसमें सिर्फ आपका रेजिड्यू बचता है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। द एग्जांपल है द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी जो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम, यानी जो मिल्क से या क्रीम का सेपरेशन करते हैं तो यह जो प्रोसेस है आपको क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहलाएगी। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स आर यूज्ड इन दी डायग्नोसिस, यानी कहा जाएगा। देखिए बहुत से एग्जाम्पल आपको सबसे पहले बताया था सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी आपने देखा होगा कि जो मिल्क होता है मिल्क से जो आपको क्रीम को सेपरेट किया जाता है तो मिल्क को सबसे पहले क्या है उसको स्टीरली रैपिडली घुमाया तो बहुत जल्दी तरीके से उस मशीन के माध्यम से घुमाते हैं। तो जो घुमाएंगे तो क्या होगा, जो आपके डेंसर पार्टिकल होते हैं वो बॉटम में चले जाएंगे और जो आपके लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो आपको क्या है वो टॉप पे आ जाते हैं, और जो टॉप से होगा जो क्रीम है उसको अलग हटा लिया जाता है और जो आपका लिक्विड बचता है वो उसको अलग सेपरेट कर लिया जाता है। तो कह सकते हैं द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये आपका सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क है, इसके लिए आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, सेकंड एग्जांपल और बता रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स होती हैं आर यूज्ड इन डायग्नोस्टिक सेंटर, इन डायग्नोस्टिक सेंटर, यानी जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है उसका यूज किस कहते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर करते हैं, जिससे आपके बॉडी के अंदर जो पर भी जो चेकअप वगैरह कराते हैं, जैसे ब्लड का चेकअप कराना तो उसके लिए डायग्नोसिस कराते हैं, तो डायग्नोसिस के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का ही यूज करते हैं, जिससे आप ये नोट करेंगे कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि जो डायग्नोसिस के लिए जो सब मशीन का यूज़ करते हैं वो भी आपको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा ही किया जाएगा। तो यहाँ एक जो मेथड है जो आपको मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बताई है, तो ये टेक्निक है जिसके माध्यम से आप कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है उसके विभिन्न कंस्टिट्यूएंट्स को आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी टेक्निक बताते हैं। चलिए इसके साथ साथ आपको एक और मेथड बताते हैं, टेक्निक और बताते हैं जिससे किसी भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर से उसके कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं। एक छोटी सी मेथड और है मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा होता है मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी चुंबकीय पृथक्करण कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या करेंगे, द मैग्नेटिक सेपरेशन कैन बी यूज्ड, मैग्नेटिक separation can be used, यानी ये हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, टू सेपरेट कंपोनेंट, टू सेपरेट कंपोनेंट्स, किस कंपोनेंट्स, if one of them यानी इनमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वन ऑफ देम इज मैग्नेटिक, में से कैसा होना चाहिए
मैग्नेटिक होना चाहिए एंड अदर इज नॉट, एंड अदर इज नॉट, यानी दूसरा आपको मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए। यानी जो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस है उसका यूज कब करेंगे, जैसे आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोजन इस तरह का मिक्सचर है जिसमें आपका एक कंपोनेंट है वो आपका कैसे होना चाहिए, वो मैग्नेटिक होना चाहिए, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो आपका मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए। तभी आपको क्या करना है, इस मैग्नेटिक प्रोसेस का यूज करना है, जिससे आप उस दोनों कंस्टिट्यूएंट्स को अलग कर सकते हो, दोनों कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो। देखिए क्या कर सकते हैं, एक मिक्सचर आपके पास है, देखिए मिक्सचर ले सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास देखिए मिक्सचर में क्या क्या है। इस मिक्सचर के अंदर इस मिक्सचर में क्या है, ये आपका है मिक्सचर ऑफ एम्फीपेंट्स, यानी ये मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन फिलिंग्स, यानी ये आपको जो रेंडर करके दिखाएंगे वो आपका मिक्सचर किसका आयरन फिलिंग्स मिक्सचर है। और जो आपका ब्लैक है, ये आपका जो ब्लैक वाला है वो क्या है, ये आपका है सल्फर, क्या है सल्फर, किसका है, सल्फर का मिक्सचर है। अब देखिए इसके लिए कैसे आपको इसको सेपरेट करेंगे, कैसे इसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं इस मिक्सचर को। तो देखिए यहाँ पे दिखा सकते हैं इधर आपको, यहाँ देखिए चुम्बक आपको बताया गया है, ये चुम्बक आपको यहाँ से ऐसे बना सकते हैं इस चुम्बक को, और इस चुम्बक को बोलते हैं हॉर्स ऑफ मैग्नेट, क्या बोलते हैं, हॉर्स, क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है, क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि हॉर्स शू मैग्नेट क्या करेगा, जो आयरन फिलिंग्स को क्या कर देगा, आयरन फ्लिक्स यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब हो जाता है, क्या बोलते हैं, आयरन फ्लिक्स होती है यहाँ मैग्नेट इसको एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और क्या आपका जो, और इसमें क्या बचेगा, ओनली सल्फर, ये क्या है, ये एम्फीफिलिंग्स फाइलिंग्स कह सकते हैं, ये आयरन फ्लिक्स होगा। और यहाँ पे सिर्फ देखिए इसमें क्या है, ये आपका ये मिक्सचर है वो आपको किससे बचेगा, ओनली आपका ये मिक्सचर है सल्फर, किसका, सल्फर का मिक्सचर है। तो देखिए इस देख सकते हैं इधर मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया है कि मैग्नेटिक प्रोसेस का यूज जब कर रहे हैं, ये आपके पास जो सॉल्यूशन है या जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में एक कंस्टिट्यूएंट्स यानी एक कंपोनेंट कैसा हो जो मैग्नेटिक होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट आपका मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए देख सकते हैं जैसे आपके पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर किसका, एक तो इसमें आयरन फिलिंग्स हैं और दूसरे इसमें क्या है, सल्फर है, जो रेड करके दिखाया है वो क्या है, आयरन फिलिंग्स होती हैं, और जो दूसरा जो ब्लैक करके दिखाया है वो सल्फर है। अब इसको कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए कि हॉर्स शू मैग्नेट का यूज करते हैं। तो हॉर्स शू मैग्नेट जब इसके अंदर डालते हैं तो वो क्या आयरन फिलिंग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये आपके आयरन फिलिंग्स यहाँ इधर हो जाती हैं, और जो सल्फर है वो आपको इसे यहाँ पे जो आपका वीकर वगैरह है उसके अंदर बच जाता है, तो दोनों जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो आपको सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह किसी भी जो आपका एडिशन मिक्सचर है उससे आपके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो। क्लियर।